नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसां नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मति गिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा बंधन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। जब आत्मा की शक्तियों का पता लगता है तो दृष्टि पर पदार्थों से हटकर अपने स्वभाव में जुड़े बिना रहती नहीं है। अनादि काल से आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे आत्मा की शक्तियां ही हमारे जीवन में उपलब्ध न हो सकी? ऐसा क्या कारण है? हम में शक्तियां हैं और हम परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा? हमारा पैसा और हमारी काम नहीं आ रहा तो कितनी परेशानी लगती है। अपनी चीज और अपनी उपयोग नहीं ले सकते। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि जब मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं और उसके बावजूद भी वो शक्तियां मेरे काम नहीं आ रही है, तो कारण क्या है? इसका कारण ये है कि तुम्हें पता नहीं है अपनी शक्तियों का। जब पता नहीं होता है तो वे शक्तियां होते हुए भी नहीं होने के बराबर है। अपनी निधि तो अपने में है, लेकिन पहचानेंगे नहीं तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? तो यहाँ अपनी शक्तियों को पहचानने की चर्चा चल रही है। अपनी शक्ति को जब पहचानते हैं तो अपनी महिमा आती है। जब अपनी महिमा आती है तो अपने में अपनापन होता है। जब अपने में अपनापन होता है तो ये शक्तियां प्रकट हो जाती है। ये शक्तियां कैसे प्रकट हो, उसकी विधि में सबसे पहला चरण है उन शक्तियों का स्वरूप पहचानना। इस संबंध में सुबह हमने 3 शक्तियों की चर्चा की थी, 17, 18 और 19। 17 नंबर की शक्ति थी कौन सी? अगुरु लघुत्व। उस अगुरु लघुत्व नामक शक्ति के माध्यम से षटगुणी हानि वृद्धि की चर्चा की और षटगुणी हानि वृद्धि की चर्चा बतलाते हुए ये कहा कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। एक पर्याय दूसरे पर्याय से भिन्न है। एक पर्याय की सामर्थ्य, एक पर्याय की जानने की सामर्थ्य, श्रद्धा पर्याय की अपनेपन की सामर्थ्य, चारित्र पर्याय की लीनता, सुख पर्याय का आनंद उत्पादकपना, ये प्रत्येक पर्याय में भिन्न भिन्न है। ये पर्यायों की विविधता होने रूप शक्ति ये अगुरु लघुत्व नामक शक्ति के माध्यम से हमने देखी। फिर 18 नंबर की शक्ति में उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की बात कही कि भाई ये पर्याय विविध होते हुए भी मैं प्रति समय की पर्याय से युक्त हूं। उत्पाद व्यय से भी और ध्रुवता से भी, इनसे युक्त होने की सामर्थ्य वो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। उत्पाद व्यय से संयुक्त तो है, लेकिन एक परिणाम नाम की शक्ति भी है। वो परिणाम शक्ति ये कहती है कि उत्पाद व्यय रूप तो परिणाम चलता ही है। वो परिणाम शक्ति कह रही है उत्पाद व्यय भी परिणाम है और ध्रुवता भी परिणाम है। उत्पाद व्यय विसदृश परिणाम है और ध्रुवता ये सदृश परिणाम है। तो प्रत्येक समय के परिणाम से युक्त होना ये मेरा स्वरूप है। विरुद्ध और अविरुद्ध
दोनों प्रकार के परिणामों को टिकाए रखना, ये सामर्थ्य है परिणाम शक्ति का। विरुद्ध और अविरुद्ध, सदृश और विसदृश, दोनों प्रकार के परिणाम एक साथ टिके रहे, ये परिणाम शक्ति का काम है। ये सब परिणाम संबंधी कुछ बातें यहाँ कही। और अब 20 नंबर की शक्ति की हम चर्चा यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है अमूर्तत्व शक्ति। अमूर्तत्व, आत्मा के बारे में कभी भी चर्चा चले तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आती है आत्मा के। आपने देखा आत्मा को तो तुरंत क्या, आत्मा का मूर्ति है। जब भी हम आत्मा को देखने की बात कहें तो आत्मा दिखता है कि नहीं दिखता है? अच्छा, दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है? दिख सकता है। कैसे दिखेगा वो आत्मा? केवल ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञान से दिखता है। केवल ज्ञानियों को प्रदेश प्रत्यक्ष दिखता है और चतुर्थादि गुणस्थानवर्तियों को स्वानुभव प्रत्यक्ष से दिखता है। और अज्ञानी जीव उसे चर्म चक्षुओं से देखना चाहते हैं, लेकिन वो माध्यम ही नहीं है, तो कैसे दिखेगा? यहाँ अमूर्तत्व शक्ति की बात कर रहे हैं। और अमूर्तत्व शक्ति में बहुत सुंदर पंक्तियां इन्होंने दी है। मतलब हम यदि मार्मिक दृष्टिकोण से यदि इस अमूर्तत्व शक्ति की चर्चा करें तो बड़ा मजा आए। एक बार देखे तो से, मैं भी अमूर्तिक हूं। जैसे सुबह हमने मिस्टर इंडिया की बात की थी, मतलब एकदम गायब हो जाए तो हमें अच्छा लगता है, तेरे में शक्ति है अमूर्तिक, पर मैं हूं ही अमूर्तिक। और अमूर्तिक होना इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई व्यक्ति मुझे पीट नहीं सकता। मैं अमूर्तिक हूं। जब मैं अमूर्तिक हूं, सामने वाले व्यक्ति को मैं दिखता ही नहीं हूं, तो दूसरा व्यक्ति मुझे गाली दे सकता है या नहीं? आप जिसे गाली दे रहे हो ना, और मैं मुस्कुरा रहा हूं, या हम तुम्हें गाली दे रहे हो तुम मुस्कुरा रहे हो कि हाँ तुम जिसे गाली दे रहे हो वो मैं हूं ही नहीं। मैं अंदर में इतना खुश हो रहा हूं कि ये कितना मूर्ख है, उसको पता ही नहीं है, ये गलतफहमी में गाली दिए जा रहा है मेरे को, और मेरे को दे नहीं रहा है। ये मुझे गाली दे नहीं सकता, ये मुझे पीट नहीं सकता, ये मुझे अपशब्द कह नहीं सकता, ये मेरी निंदा नहीं कर सकता, ये मेरी आलोचना नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं अमूर्तिक हूं और ये मूर्तिक को गाली दे रहा है। कितना मजा आता है। आप एक बार इन शक्तियों को फील करके तो देखो। फील करने की बात है। जब आप उस शक्ति संपन्न अपने आप को फील करते हैं तो मजा आता है। मजा तो फीलिंग का ही है। आप उसको अनुभव ही नहीं करो, अमूर्तिक हो, अमूर्तिक ठीक है, अमूर्तिक हाँ अमूर्तिक है, अदृश्य है। अकेला अमूर्तिक बनने की चर्चा नहीं की है, आपको पता है। अमूर्तत्व शक्ति से संपन्न होने से अमूर्तिक तो है ही, लेकिन जब इस अमूर्तत्व शक्ति की व्याख्या की तो इसमें मूर्तिक पने भी गर्भित कर लिया। माने आत्मा में एक अमूर्तिक नाम की शक्ति है, लेकिन कब अमूर्तिक शक्ति की व्यक्तता होती है? जब ये कर्मोपाधि से रहित होता है तब। परिभाषा पढ़ो 20 नंबर की शक्ति। अमृतचंद्र स्वामी परिशिष्ट में क्या कहते हैं यहाँ? कर्म बंध व्यापगम व्यंजित सहज स्पर्शादि शून्यात्म प्रदेशात्मिका अमूर्तत्व शक्ति है। क्या कहा? कर्म बंध व्यापगम व्यंजित, माने कर्म बंध के अभाव से व्यक्त, कर्म बंध व्यापगत, व्यापगम, व्यापगम मतलब रहित, उससे रहित होना। तो कर्म बंध व्यापगम, कर्म बंध से रहित, और व्यंजित सहज, सहज ही जो कर्म बंध से रहित है उससे क्या होता है? स्पर्श आदि शून्य। माने अमूर्तत्व शक्ति के माध्यम से अकेले स्पर्श शून्य की बात नहीं कर रहे। अमूर्तत्व शक्ति के माध्यम से रस शून्य भी है, गंध शून्य भी है, वर्ण शून्य भी है, शब्द शून्य भी है, शब्दातीत है, वचनातीत है। ये बात कहना चाह रहे हैं। स्पर्श आदि से शून्य कहा ना। मेरे में यदि अमूर्तत्व नाम की शक्ति है, यह अमूर्तत्व शक्ति ये कह रही है कि कोई मुझे देख नहीं सकता। यह अमूर्तत्व शक्ति होने के कारण कोई व्यक्ति मुझे बांध नहीं सकता।
अमूर्त तत्व शक्ति होने के कारण कोई मेरी हत्या नहीं कर सकता, मार ही नहीं सकता, क्योंकि मुझ में अमूर्त तत्व शक्ति है। अमूर्त तत्व शक्ति होने के कारण मेरे में रस नाम का गुण नहीं है, स्पर्श गुण भी नहीं है, रस गुण भी नहीं है, तो कोई मुझे चख नहीं सकता, कोई मुझे खा नहीं सकता। भूत आ गया, खा जाएगा, किसको खा जाएगा? मैं तो अमूर्त तत्व हूं, मुझे भूत कैसे खाए? मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये अमूर्त तत्व शक्ति की व्याख्या है उस लाइन में। कैसे सुंदर बात कह रहे हैं, वचनातीत है आत्मा। इस अमूर्त तत्व शक्ति को यदि हम अकेले चक्षु इंद्रिय से भिन्नत्व के रूप में देखें तो 5 शक्तियां खड़ी हो सकती है आत्मा में। यदि हम मूर्तिक पने का अर्थ मात्र रूपी पना करें चक्षु इंद्रिय संबंधी, अचक्षु या चक्षु इंद्रिय से नहीं पकड़ में आने योग्य यदि मेरी योग्यता है, ये अमूर्त तत्व है, तो मैं कह सकता हूं मेरे में एक दूसरी शक्ति है और शक्ति का नाम है अरस। मैं अरस शक्ति संपन्न हूं, मैं अगंध शक्ति संपन्न हूं, मैं अशब्द शक्ति संपन्न हूं। अव्यक्त कहते हैं ना अपन, अवक्तव्य, अवक्तव्य नाम की शक्ति है नहीं आत्मा में। 47 नयों में एक अवक्तव्य नाम का नय बताया, वो भी सब शक्तियां ही हैं। जो ये 47 शक्तियां यहां समय सार परिशिष्ट में गई है, प्रवचन सार परिशिष्ट में जो 47 नय कहे हैं, किरण भाई वो नए नहीं है, वो भी शक्तियां हैं। क्या वो भी स्वभाव है आत्मा के, वो भी धर्म है आत्मा में। वो नए क्यों कहे? आत्मा के एक एक धर्म को ग्रहण करने वाला एक एक नए, तो नए के माध्यम से भी आत्मा के धर्म को बता रहे ना। यहां शक्तियां डायरेक्ट कह रहे हैं, वहां विषय की अपेक्षा से वर्णन किया, यहां डायरेक्ट बात कही। फर्क क्या है दोनों में? जैसे किसी भी शक्ति की बात करो, वहां जो चर्चाएं की, जैसे अवक्तव्य नाम का एक गुण बतलाया, नए बतलाया, अवक्तव्य नए, तो अवक्तव्य नए जो ज्ञान की पर्याय है। 47 नए वे सभी नए ज्ञान की पर्याय हैं, लेकिन उन 47 नयों के जो विषय हैं वो आत्मा का स्वभाव है। नए श्रुति ज्ञान की पर्याय, जैसे अवक्तव्य नाम का नए, तो अवक्तव्य नए किसको विषय करता है? कि आत्मा में मौजूद एक अवक्तव्य नाम का धर्म है, उसे अवक्तव्य नए विषय बनाता है। ठीक है नवीन भाई, अवक्तव्य नाम का नए आत्मा के अवक्तव्य धर्म को विषय बना रहा है। तो अवक्तव्य धर्म क्या है? शब्दों से न कहा जा सके ऐसी आत्मा की योग्यता, उसका नाम है अवक्तव्य नामक धर्म। क्या कहा? आत्मा को शब्दों के माध्यम से पकड़ा न जा सके ऐसी योग्यता है आत्मा में, शब्द से नहीं पकड़ा जा सकता। वचन अगोचर है, वचनातीत है, आप कितना भी वर्णन कर लो, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी से भी आत्मा को नहीं पकड़ा जा सकता। हम वचन से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? पंडित जी आत्मा के बारे में बताओ। अरे साहब क्या आत्मा के बारे में बतलाया उन्होंने? तो बताया तो शब्दों से बताया ना, आत्मा तो शब्दातीत है। आप शब्दों से पकड़ना चाहते हो, जो शब्दातीत है उसे हम शब्दों से पकड़ना चाहते हैं, तो शब्दातीत आत्मा शब्दों से पकड़ में आएगा कि नहीं? कि नहीं पकड़ में आ सकता है, शब्दों से ऊपर उठ करके पकड़ में आएगा। एक बात, एक प्रश्न ऐसा खड़ा होता है यहाँ, रजनी भाई, ऐसा लगता है अपने को कि आत्मा को जब आप वचन अगोचर कह रहे हो, शब्दातीत कह रहे हो, जब आप ये कह रहे हो कि शब्दों के माध्यम से आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता है, तो ये तो वचन की कमजोरी है। आत्मा का क्या धर्म हुआ इसमें? जब वाणी से नहीं कहा जा सकता है, इसमें आत्मा का क्या धर्म हो गया? वचन की कमजोरी है। नहीं भाई, यदि आप अवक्तव्य नाम का धर्म वस्तु में नहीं मानोगे, इसे मात्र वाणी की कमजोरी कहोगे, तो अमूर्तिक नाम का धर्म भी आत्मा में नहीं मान पाओगे, उसे इंद्रियों की कमजोरी कहोगे।
इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आए। ये योग्यता आत्मा की है। इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ रहा है, ये इंद्रियों की कमजोरी, लेकिन इंद्रियों से पकड़ में न आवे ऐसी योग्यता आत्मा में मौजूद है। वो योग्यता मेरे में है जो इंद्रियों के माध्यम से पकड़ नहीं सकता। कैसा अर्थ किया इसका? अमूर्तत्व शक्ति, अमरचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? अमूर्तत्व शक्ति कर्म बंध के अभाव से व्यक्त, कर्म बंध के अभाव से व्यक्त। इसका मतलब यदि मैं उल्टा करूं तो कह सकता हूं कर्म बंध के सद्भाव में अव्यक्त। वापस देखना क्या कह रहे हैं। कर्म बंध के अभाव से व्यक्त, ये शक्ति है ना, ये शक्ति व्यक्त कब होगी? जब कर्म बंध का अभाव होता है तो अमूर्तत्व शक्ति व्यक्त होती है, और कर्म बंध का सद्भाव होता है तब अव्यक्त है। और उस अव्यक्त बने में आत्मा मूर्तिक है। द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने आत्मा को मूर्तिक कहा है। मूर्तिक, हमने अमूर्तिक आत्मा तो बहुत बार सुना है यहां, लेकिन आत्मा मूर्तिक भी है। कर्म बंधन, क्योंकि इन्होंने कहा ना अव्यक्त, कर्म बंध के अव्यक्त होने पर, कर्म बंध के अभाव होने पर स्पर्श आदि से जब शून्य होता है, सहजी स्पर्श आदि से शून्य होता है, तो आत्म प्रदेशात्मक उस स्थिति का नाम अमूर्तत्व शक्ति की प्रकटता है। और वो अमूर्तत्व शक्ति की प्रकटता सिद्ध अवस्था में होती है। संसार अवस्था में, कर्म बंधन सहित अवस्था में संयोग रूप से देखने पर ये मूर्तिक कहने में आता है। मैं आपसे पूछता हूं, मूर्तिक का संयोग होने से मूर्तिक कहना, ये विवक्षा कितनी सटीक है? क्योंकि अभी यदि हमारा हाथ पकड़ लेंगे मान लो, और हम जा नहीं सके, तो आत्मा को पकड़ा कि हाथ को पकड़ा? हाथ को पकड़ा है तो आत्मा निकल के जा सकता है क्या? नहीं निकल करके जा सकता है ना, क्योंकि वो मूर्तिक के संयोग में है अभी। इसलिए हम सर्वथा उसको पृथक नहीं कह सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? इसलिए उसको मूर्तिक मानना पड़ेगा। देखो, अंजन चोर था, अंजन चोर, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। अंजन चोर रानी के महल से हार चुरा करके भागा। देख रहा था कि नहीं सिपाहियों को? सिपाहियों को दिख रहा था या नहीं? नहीं दिख रहा था। अंजन चोर यदि नहीं दिख रहा था तो सिपाही किधर भाग रहे थे? तो हार से पकड़ में आ रहा था ना कि इधर है, तो नहीं दिखते हुए भी दिख रहा है ना, वो इस दिशा में भाग रहा है। माने मूर्तिक का अवलंबन लेने से हार जो कि मूर्तिक है, और अंजन चोर चूंकि अंजन लगाने से अदृश्य है, लेकिन वो अदृश्य भी दृश्यमान के अवलंबन से पकड़ में आ रहा है कि उधर चल रहा है, उधर दिख रहा है। ऐसे ही हम कह रहे हैं संसार दशा में मूर्तिक कर्मों के संयोग में रहने पर, मूर्तिक शरीर के संयोग में रहने पर यह मूर्तिक है, किंतु शक्ति अपेक्षा से देखो तो अमूर्तत्वपना इसमें प्रकट हो सके ऐसी योग्यता इसमें त्रिकाल मौजूद है। और मैं ऐसा कह सकता हूं, शरीर के संयोग में रहता हुआ भी शरीर से अस्पर्शित है, देह के संयोग में रहता हुआ भी देह से अछूता है, शब्दों के संयोग में रहता हुआ भी, भाषा वर्णनाएं निकलती हुई भी ये शब्दातीत है। ये शब्द ना अंदर में जाते हैं ना अंदर से निकलते हैं। ये ऐसा स्वरूप है इस आत्मा का। ये अमूर्तत्व शक्ति कह रही है, मैं अमूर्तिक हूं, ये चमत्कार है। दूसरा व्यक्ति मेरा रंच मात्र भी सुधार बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मेरे में एक ऐसी अमूर्तत्व नाम की शक्ति है। हो गई अमूर्तत्व शक्ति। आगे बढ़े अपन, एक और सुन लो। अमूर्तत्व शक्ति होने से अकेला मैं ही अमूर्तिक नहीं हूं, मेरे आत्मा के अनंत गुण भी अमूर्तिक हैं।
और मेरी शक्तियां भी अमूर्तिक है, मेरे स्वभाव भी अमूर्तिक है और मेरी पर्याय भी अमूर्तिक है। क्योंकि अमूर्तत्व शक्ति का रूप सब में पाया जाता है, इसलिए सब अमूर्तिक है। ज्ञान क्यों नहीं दिखता, चारित्र क्यों नहीं दिखता, अस्तित्व क्यों नहीं दिखाई देता, वस्तुत्व क्यों नहीं दिखाई देता, द्रव्यत्व प्रमेयत्व क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि अमूर्तत्व शक्ति का रूप सब में पाया जाता है, इसलिए पूरा ही आत्मा अमूर्तिक है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पूरा आत्मा अमूर्तिक जानना चाहिए। अनादि काल से अनंत काल तक ये अमूर्तिक पना सदा काल मेरे में ज्यों का त्यों मौजूद है। बराबर, कठिन तो नहीं। अमूर्तत्व शक्ति ख्याल में आती है, अपने आप को अमूर्तिक महसूस करो। आप अपने आप को अमूर्तिक महसूस करेंगे तो दुनिया की कोई विपत्ति आपको अपने आप के ऊपर महसूस नहीं होगी। कौन सा संकट आ गया माथे पर बताओ, मैं अमूर्तिक हूं, ये सब पत्थर पड़ रहे हैं ऊपर से कि तुम्हारे ऊपर अमूर्तिक पर पत्थर कैसे गिरे? बताओ। सामने वाला बंदूक लेकर के खड़ा है, अमूर्तिक को कैसे गोली छुएगी? अमूर्तिक का मतलब अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, अमूर्तिक का मतलब पवन उसे सुखा नहीं सकती, शस्त्रों से उसका छेदन वेदन नहीं किया जा सकता। इसका नाम है अमूर्तिक। अमूर्तिक है इंद्रियों की अपेक्षा से, स्पर्श आदि से शून्य होने की अपेक्षा से अमूर्तिक है, लेकिन ज्ञान मात्र से पकड़ में आ सके इसलिए मूर्तिक है। देखो, एक व्याख्या मूर्तिक पने की थी मैंने संयोग अपेक्षा से, संयोग अपेक्षा से मूर्तिक कहा, द्रव्य कर्म बंधन की अपेक्षा से मूर्तिक कहा, शरीर आदि की अपेक्षा से मूर्तिक कहा, और दूसरी बात कह रहा हूं ज्ञान मात्र से पकड़ में आने की अपेक्षा से मूर्तिक है। मूर्तिक न हुए तो केवल ज्ञानियों को कैसे दिखे? तो अमूर्तिक है या मूर्तिक है, एक बात बताओ ना, क्यों गोल गोल बात करते हो? आत्मा अमूर्तिक है या मूर्तिक? अरे भाई, स्वरूप में दोनों पक्ष पड़े हुए हैं। विवक्षा से बात है हमारे यहाँ तो सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टि अपेक्षित है, सर्वथा के नियम का त्याग है। जब हम अमूर्तिक कहेंगे तो आप समझ लेना इंद्रियादिक से पकड़ में आने योग्य नहीं है, स्पर्श आदि से शून्य है, और जब हम मूर्तिक कहेंगे तो आप ये समझ लेना ज्ञान नेत्रों से पकड़ में आने योग्य है। आकार है कि नहीं आत्मा का? आगे करेंगे, आगे की शक्तियों में आकार की चर्चा भी करेंगे आत्मा। देखिए, अभी अमूर्तिक पने में क्या कहा कि स्पर्श आदि से शून्य है, ठीक है, फल पदार्थों से स्पर्श आदि से शून्य कह दिया। अब आगे की शक्तियां हैं अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व, दो शक्तियों की बात कर रहे हैं अब आगे। अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति, इनमें विकार शून्य कह रहे हैं। क्या कहा? पिछली में क्या कहा था? स्पर्श आदि से शून्य, और अब क्या कह रहे हैं? विकार से शून्य, राग आदि से शून्य। अकर्ता और अभुक्तापन की व्याख्या यदि हम अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियां नहीं पढ़े, सोचना जरा, हमने अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियां नहीं पढ़ी, हमने शक्तियों की व्याख्या नहीं पढ़ी, तो सच सच बतलाओ आपको क्या लगता है ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का मतलब? इनकी पंक्तियों के आधार पर मत बोलना। आपको अकर्तृत्व शब्द सुनते ही क्या ख्याल में आता है? अकर्ता है आत्मा। किसका अकर्ता है? शरीर मन वाणी परद्रव्यों का अकर्ता है। ऐसे ख्याल में आता है ना हमारे, पर का कर्ता नहीं है, परद्रव्य का कर्ता नहीं है, शरीर का कर्ता नहीं है, स्त्री पुत्र आदि का कर्ता नहीं है, बिजनेस का कर्ता नहीं है, धन कमाने का कर्ता नहीं है। अरे यहाँ तो एक बात ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? परद्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात ही नहीं है। यहाँ परद्रव्य का कर्ता तो त्रिकाल हो सकता ही नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं है। यानी क्या बात करें? आप क्या बात लेकर के बैठ गए कि मैं कमाता नहीं, मैं रिटायर हो जाऊं, मैं कमाना छोड़ दूं? पंडित जी मैंने कमाना छोड़ दिया, अब मैं कमाता नहीं हूं। छोड़ दिया? जब सारा जगत ये कहता था कि तू बिजनेस करता है, उस समय भी बिजनेस की क्रिया का करता नहीं था।
मैं छोड़ दूं पर का करता धरतापन? अरे ये छोड़ने का सवाल ही नहीं है। अनादि काल से आज तक परद्रव्य में तूने रंच मात्र भी कुछ किया नहीं है। ऐसे अकर्तापन की बात तो अनादि अनंत शाश्वत है, उसकी क्या बात करें हम? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, ये तो शाश्वत सिद्धांत है। यहाँ तो कुछ अलग बात कहना चाह रहे हैं। अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व आत्मा की शक्तियों की चर्चा करना चाह रहे हैं। आप जिस अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व की चर्चा कर रहे हो, ये आत्मा की शक्तियां नहीं होगी, ये तो सर्वद्रव्य की शक्तियां होंगी। जब हम कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, तो क्या एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल के परमाणु का कर्ता धरता है? तो उसमें भी वो शक्ति थी, इन परमाणुओं में भी वो शक्ति है कि एक दूसरे का कर्ता धरता नहीं होंगे। भाषा वर्गणा के परमाणुओं में भी शक्ति है, एक दूसरे का कर्ता धरता नहीं होंगे। ठीक है, वो अकर्तृत्व तो है ही। यहां तो राधा जी के अकर्तापन की बात चल रही है। लड्डू का स्वाद लेते हो कि नहीं? भोजन का स्वाद आया कि नहीं? आज भोजन में क्या बना था? खीर का स्वाद लेते हैं कि नहीं? बहुत मजा आया। आज तो क्या भोजन बना था, क्या डोसे बने हैं, ऐसा लगता है हमारे को। तो ये कह रहे हैं तू पर पदार्थ का भोग कर सकता ही नहीं है भैया, राग का भोग करता हूं मैं। ये कह रहे हैं उस भ्रम में भी मत रहना, आत्मा में ऐसी शक्ति नहीं है कि राग का भोग कर सके। शक्ति की चर्चा चल रही है, परिभाषा पढ़ता हूं, देखो यहां क्या कह रहे हैं। 21 और 22 नंबर शक्तियां, दोनों शक्तियां एक साथ लिखिए ना यहां, देखो। सकल कर्मकृत, सकल माने संपूर्ण, कर्मकृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त, ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त, ज्ञान पने से अतिरिक्त, ज्ञान पने से भिन्न, जानन पने के अलावा जो भी है, जानन पना तो मेरा काम है, ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम करणो परमात्मिका अकर्तृत्व शक्ति। क्या कहा? ज्ञातृत्व के अतिरिक्त परिणाम जो है उनको नहीं करने रूप अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। और अभोक्तृत्व भी क्या है? एक शब्द बदला है सिर्फ, सकल कर्मकृत, कर्मकृत कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले, सकल कर्मकृत संपूर्ण कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाले, क्या? ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम, ज्ञातृत्व मात्र के अतिरिक्त, क्योंकि ज्ञातृत्व मात्र ये कर्म के उदयजन्य नहीं है। सकल कर्म कृत संपूर्ण कर्मों के द्वारा किए गए, क्या है कर्म के द्वारा किए गए? कि ज्ञातृत्व मात्र के विपरीत, सकल कर्मों के द्वारा किए गए ज्ञातृत्व मात्र के विपरीत, ज्ञातृत्व पने से विपरीत क्या है? परिणाम। और उन परिणामों का क्या है? ये अभोक्ता। हिंदी देखो क्या कह रहे, ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित होने पर, कर्तृत्व से रहित होने पर, राग के कर्तृत्व से रहित, राग का कर्ता मैं नहीं हूं। जब तक तू राग का कर्ता मानता रहेगा राग से मुक्त नहीं हो पाएगा। राग का कर्तृत्व मेरे हाथ में नहीं है, विकार है ना, विकार का क्या कर्ता बना? मैं विकार के अकर्तृत्व भाव स्वरूप हूं। और इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न, देखो जब हमने कहा कि तुम विकार के कर्ता नहीं हो, राग द्वेषादि के कर्ता नहीं हो, तो सामने से तत्काल क्या कहता है? राग भाव का तो कर्ता तो नहीं हूं मैं, लेकिन जो राग द्वेषादि होते हैं इनको भोगता तो हूं। किसको भोग रहे हैं हम? राग को ही भोग रहे, अपनी अज्ञानता को भोग रहे, रागादि उत्पन्न होने वाले विकारों को भोग रहे। तो कहा नहीं, तू भोक्तृत्व से भी भिन्न, ज्ञान भाव से भिन्न, कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी परिणामों के अनुभव से भोक्तृत्व से रहित अभोक्तृत्व नाम की शक्ति है। वाह, ये आत्मा रागादिक का कर्ता भी नहीं, ये आत्मा राग भोक्ता भी नहीं। क्या गजब बात कह रहे हैं, पर के कर्ता धर्ता तो है ही नहीं। अरे भाई तुम पर में कुछ नहीं कर सकते,
पर का सिर्फ राग करते हो, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो राग का भी निषेध कर रहे हैं, तुम राग भी नहीं कर सकते हो। ये साहब मैं दुख भोग रहा हूं, मैं कष्ट भोग रहा हूं, कि सुनो सामने वाले की गाली देने से उसको तो तुम भोगते ही नहीं हो। एक तरफ तो कह दिया अमूर्तत्व नाम की शक्ति, क्या कि सामने वाले ने जो मेरे को अपशब्द कहे तो राग तो कर सकता हूं ना, मैं राग द्वेष भी नहीं कर सकता क्या, कि नहीं तुम राग के करता भी नहीं हो, ये कोई बात तो नहीं, रागाधिक नहीं कर रहा, लेकिन सामने वाले के गाली देने से मैं दुखी तो हो सकता हूं। और रागादि से बोले रागादि के भोगता भी नहीं हो, ना तो विकार का करता है और ना विकार का भोगता है। ऐसे विकार से रहित बनने की चर्चा इस शक्ति के माध्यम से की गई है। दोनों शक्तियां कितनी जबरदस्त है। एक खामखा का वजन अपने माथे पर लेकर के घूम रहा है, अनादि काल से पर कर्तृत्व का वजन अपने माथे पर है। थोड़ा सा स्वाध्यायी अभ्यासी हो जाता है तो रागादि के कर्तापन का वजन अपने माथे पर लेकर के घूमता है। दुखी होता है तो अपने दुखी होने का वजन अपने माथे पर लेकर के घूमता है। ये कह रहे हैं भैया न तो राग का वजन तेरे माथे पर है, न उसके करने का वजन तेरे माथे पर है, और न उसके भोगने का वजन तेरे माथे पर है। निर्वाह करने के लिए सारी शक्तियां क्या रहेगी अब आपकी, आपको क्या क्या करना बाकी रह गया। तो कहा ज्ञातृत्व से भिन्न, ये साहब क्या बात कर रहे हो, राग का भी करता नहीं तो करूंगा क्या मैं, ये बताओ। पर्दा करतापन छुड़ा दिया आपने, अब बैठे बैठे में अपनापन करता रहता था बच्चों की, करता धरता नहीं हूँ, ये बात समझ में आ रही है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का करता नहीं हूँ, बच्चों को बड़ा करने की क्रिया का करता नहीं हूँ, लेकिन कम से कम उनके प्रति जो राग मेरे मन में है उसका करता तो रहने दो। अब आप कह रहे हो तुम राग का भी करता नहीं हो, तो हमें ये बताओ मैं करूं क्या, मेरे हाथ में क्या है। अपना काम करना, काम से काम क्यों नहीं रखता है, दूसरे का काम क्यों देखता है, दूसरे की तरफ दृष्टि क्यों डालता है कि मेरा काम से काम क्या मतलब। बोले मात्र जानना मेरा काम। जब मात्र जानना मेरा काम, ये बात आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कुंद स्वामी बार बार में कह रहे हैं, तो मात्र जानना यदि मेरा काम है तो राग का काम मेरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जानना और राग इन दोनों कामों के परस्पर विरोध है। जो ज्ञान काम कर सकता है वो राग का काम नहीं कर सकता, और राग करने वाला ज्ञान नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे और अज्ञानी अज्ञान, राग क्रिया का कर्ता ज्ञानी नहीं होता। इस शक्ति की जब व्यक्तता होती है तो रागादिक रहते ही नहीं है, रागादिक टिकते ही नहीं। तो फिर साहब कुल मिलाकर के ये समझ में आ रहा है हमारे को तो कि मैं कुछ नहीं करता हूं। जानने के लिए क्या करना है, जानने के लिए क्या करना है बताओ। अब ये बता दो आप जानने के लिए क्या करूं। जानने के लिए क्या करूं, कुछ नहीं करने का नाम ही जानना है। तो राग क्रिया का कर्तृत्व तो छुड़ाया, ज्ञान क्रिया का कर्तृत्व छुड़ाया कि नहीं। कर्तृत्व जहां है वहां रागाधिक है, और जहां कर्तृत्व पना नहीं है वहां सहज ज्ञाता दृष्टापना है। इस सहज ज्ञाता दृष्टापना रह गया, रागाधिक का कर्तृत्व टूट गया और सहज ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो गया। उस शक्ति की व्यक्तता अरहंत दशा में, सिद्ध दशा में होती है, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति की व्यक्तता। लेकिन शक्ति चूंकि वर्तमान में मौजूद है, इसलिए पर का कर्ता धर्तापन और रागाधिक के कर्ता धर्तापन से भी स्वयं मुक्त हो जाने। अब देखो, अब चूंकि अमूर्तिक था, ठीक है ना, अमूर्तिक होने से अकर्तापन सहज हो गया। शक्तियों को जोड़ो आपस में, लिंक करो इनको। जैसे अमूर्तिकपन की बात कही ना, अब मैं अमूर्तिक हूं तो मैं इसको उठा सकता हूं या नहीं, क्योंकि मैं अमूर्तिक हूं। अमूर्तिक का मतलब अस्पर्श है, तो जब मेरे में स्पर्श नाम का गुण नहीं है तो मैं पर पदार्थ को छू नहीं सकता। जब पर पदार्थ को छू नहीं सकता तो प्रश्न खड़ा हो सकता है कि इसे छू तो नहीं सकता लेकिन राग तो कर सकता हूं ना। तो तुरंत शक्ति खड़ी हो गई कि नहीं नहीं, तू राग भी नहीं कर सकता, ऐसी शक्ति है, उसका नाम अकर्तृत्व। जब हमने कहा कि मैं राग नहीं कर सकता तो तुरंत प्रश्न खड़ा हो गया
कि राग करता तो नहीं हूं मैं, लेकिन राग जो अपने आप होता है, होता तो है ना, मैं नहीं करता, राग का मैं करता नहीं हूं। मान लिया हमने आपके कहने से कि मैं राग का करता नहीं हूं, लेकिन राग होता तो है ना सब, राग का अस्तित्व है या नहीं है? मैं राग का करता नहीं, ये अकर्तृत्व शक्ति, राग हो रहा है या नहीं? अभी किसने किया क्या किया वो अलग मैटर है, मैंने नहीं किया ये बात ठीक है, लेकिन राग हो रहा है ना, क्या हो तो रहा है। तो होते हुए राग का करता तो नहीं हूं, लेकिन होते हुए राग को भोगता तो हूं। तो नई शक्ति खड़ी हुई कि वो राग अपने आप ही हो रहा है और तू उस राग का करता भी नहीं था, तू उस राग का भोगता भी नहीं है। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि यदि मैं राग का भोगता नहीं हूं, मान लो, तो फिर मैं क्या करता हूं ये बताओ। तो क्या खड़ा होगा? तो कह रहे हैं तू ज्ञाता मात्र है, तो मैं ज्ञान तो कर सकता हूं ना, राग तो नहीं, ज्ञाता मात्र है तो ज्ञान तो कर सकता हूं ना। तो ये कह रहे हैं नहीं नहीं, तेरे में एक शक्ति और है, उस शक्ति का नाम है निष्क्रियत्व। क्या समझ में आ रही है? इसके आगे वाली क्या शक्ति थी? इसके तुरंत आगे एक और शक्ति कह दी, बोले निष्क्रियत्व। एक करने धरने बनेंगे, तेरे को विकल्प क्यों खड़े होते हैं? करने धरना बना तेरे में है नहीं, मैं निष्क्रिय रहूं, ऐसी एक शक्ति है, तो निष्क्रिय क्यों नहीं रहता है? ये साहब निष्क्रिय होना कोई अच्छी बात है क्या? सक्रिय लोग ही अच्छे रहते हैं। हमें तो सक्रियता पसंद है। हमें हमारे मंदिर के लिए किसी को सेक्रेटरी पद पर चुनना है तो हम क्या करेंगे बोलो? सक्रिय व्यक्ति को चुनना या निष्क्रिय को? आपको सक्रियता पसंद है या निष्क्रियता पसंद है? सुनो भाई, सक्रियता में वजन है, सक्रियता में भार है। जो जितने सक्रिय होते हैं दुनिया को तो पसंद आते हैं, लेकिन जो सक्रिय है उनसे पूछो, वो कहते हैं भगवान का पीछा छूटेगा इससे। जो वर्किंग में होते हैं ना, उनसे पूछो, जो जितने सक्रिय हैं, सक्रियता में वजन होता है, सक्रियता में भार होता है, सक्रियता में टेंशन होती है, विकल्प होते हैं। तो हर व्यक्ति जो सक्रिय होता है वो सोचता है यार बहुत बहुत आफत है, बहुत झंझट है, तो पीछा छूट जाए इससे, आप संभालो यार। किसी भी व्यक्ति से कहो कि आपको ये पद संभालना है, जब तक नहीं हो ना उस पद पर, तब तक तो मन ललचाता है, ये पोस्ट मुझे मिल जाए, काश ये पद मेरे को मिल जाए। लेकिन जैसे उस पद पर जाता है और वजन संभालता है, सक्रिय होता है, तो वजन दिखता है बहुत ज्यादा। वो सक्रियता बहुत खतरनाक है। तो सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले निष्क्रिय हो जाओ। अरे निष्क्रियता तो अच्छी चीज नहीं है कि दुनिया में निष्क्रियता को भला नहीं माना जाता, लेकिन आपको अपने स्वभाव में रहने के लिए निष्क्रिय होना ही पड़ेगा। यदि आप निष्क्रिय हो गए तो इससे उत्कृष्ट, इससे महान, इससे बढ़िया कोई दूसरी बात हो सकती नहीं। ये निष्क्रियत्व शक्ति अद्भुत बातें हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाली है ये शक्तियां। अमूर्तत्व की बात कहकर के अछूता कह दिया, पर पदार्थों से छूता नहीं है। जब छूता नहीं है तो कर्ता कैसे होगा? तो अकर्तृत्व शक्ति की बात कह दी। कर्ता नहीं है तो भी भोक्तापन के विकल्प खड़े होते हैं। बोले कर्ता नहीं है लेकिन भोक्ता भी नहीं है, कि भोक्ता नहीं है तो मैं ज्ञाता तो हूं, ये मैं नहीं हूं। आप समझना, देखो, अमूर्तत्व शक्ति के माध्यम से पर पदार्थों का एकत्व और ममत्व पना छुड़ाया। अमूर्तिक हूं ना? कौन से नंबर की शक्ति अमूर्तिक? 20 नंबर। 20 नंबर की शक्ति में क्या कहा? अमूर्तिक। अमूर्तिक माने मैं अमूर्तिक और पुद्गलादिक 5 द्रव्य वो मूर्तिक। तो मैं अमूर्तिक हूं और ये मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूं और शरीर मूर्तिक है। इसका मतलब दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है, तो मैं शरीर से भिन्न हूं। ये भेद हो गया।
तो ये कर्तापन, समझ लीजिए कर्तापन नहीं, एकत्वपना और ममत्वपना अमूर्तिक पने से टूट गया। शरीर आदिक मैं नहीं हूं और शरीर आदिक मेरे नहीं है, क्योंकि मैं अमूर्तिक और ये मूर्तिक। बात खत्म हो गई। अब ये कहता है अमूर्तिक पना तो ठीक है, लेकिन मैं करता तो हूं। तो कहा सुन, ये अमूर्तिक, तू अमूर्तिक और ये मूर्तिक, तू इनका कर्ता कैसे हो सकता है? हाँ बात तो सही है, ये मूर्तिक है, मैं अमूर्तिक हूं, तो अमूर्तिक मूर्तिक का कर्ता कैसे होगा? कि बात तो सही है। इसका मतलब मैं शरीर आदि का कर्ता तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं इन शरीर आदि से राग का कर्ता तो हूं। राग तो करता हूं ना मैं शरीर से। तो फिर नई शक्ति दी, जिसे अकर्तृत्व शक्ति कह करके पुकारा कि तू राग का कर्ता भी नहीं है। ये क्या है? भगवान आत्मा त्रिकाल राग का कर्ता न होवे, ऐसी एक शक्ति इसमें सदा काल मौजूद है। ये राग का भी अकर्ता है। अभी अच्छा बतला दिया आपने, मैं राग का कर्ता भी नहीं हूं, लेकिन भोगता तो हूं रागादिक को, राग को, द्वेष को, काम क्रोधादिक को, विकार को, मैं इनको भोगता तो हूं। तो अभोक्तृत्व शक्ति कह दी कि तू भोगता भी नहीं। साहब मैं करता भी नहीं हूं, मैं भोगता भी नहीं हूं, तो एक बात बता दो, कम से कम मैं इन सब का ज्ञाता तो हूं। क्या ज्ञान तो करने दो मुझे। तुझे निष्क्रिय रहना अच्छा नहीं लगता? तुझे करना क्यों पसंद आता है? ये निष्क्रियत्व शक्ति की बात कह रहे हैं, बड़ी गजब की है निष्क्रियत्व शक्ति। इस निष्क्रियत्व शक्ति में निष्कंप पने की बात करना चाह रहे हैं। ज्ञान तो स्वभाव है, उसका तो कर्ता होगा ही ना। क्या ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो उसका कर्तापन का वजन नहीं है। यहाँ कर्तृत्व पने की बात कर रहे हैं, उसमें कर्तृत्व पना नहीं है। सहज है, सहज जानना है, स्वतः हाँ ज्ञप्ति क्रिया है, जानन क्रिया सहज हो रही है। अहेतुक है, कोई हेतु नहीं। मैं जानू ऐसा नहीं, इसलिए निष्क्रिय पना। अब ये निष्क्रियत्व पने में बड़ा गजब की बात कहना चाह रहे हैं। ये निष्क्रियत्व पने में ये बात कहना चाह रहे हैं, निष्कंप है, निष्क्रिय। निष्क्रिय का अर्थ वो कर्तृत्व पना नहीं, वो तो बात है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं हलन चलन रूप भी क्रिया नहीं हो, ऐसा निष्क्रियत्व है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर, काल से कालांतर की बात ही नहीं। ये तो प्रदेशों के कंपन पने के निषेध की भी बात कर रहे हैं। देखो निष्क्रियत्व शक्ति के बारे में क्या बात कहना चाहते हैं? आज की अंतिम शक्ति, 2-4 मिनट पूरा करता हूं बात विषय। सकल कर्मों परम प्रवृत्तात्म प्रदेशे निष्कंपद्य निष्पंद्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। क्या कहा? सकल कर्मों परम प्रवृत्तात्म प्रदेश निष्पंद्य रूपा, निष्पंद्य स्पंद से रहित, निष्पंद्य न स्पंद्य, स्पंद मतलब कंपन, निष्पंद रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। देखो भाई बात ऐसी है, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व, इन दो शक्तियों की जब परिभाषा पीछे दी थी तो मोहादि कर्म से भिन्न की बात कही थी। ध्यान है ना आपको? ज्ञातृत्व मात्र परिणाम की बात कही, मोहादि से कर्मों की भिन्नता की बात कही। माने मोह कर्म के उदय से राग द्वेषादि होते हैं, मोह नहीं कर्म निमित्त बनता है। ऐसा भी कह सकते हैं घातिया कर्म के उदय से होने वाली जो चर्चा थी, वो चर्चा अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व के माध्यम से की गई। लेकिन अब यहां निष्क्रियत्व में संपूर्ण कर्मों से विरक्त होने की बात कही जा रही है। कर्म मात्र से रहित, मोहनी कर्म से रहित, अकर्ता और अभोक्ता। क्योंकि राग द्वेष से रहित करने, राग का कर्ता नहीं, राग का भोक्ता नहीं। राग के कर्ता और भोक्तापन के निषेध की बात हो गई कि मैं राग का कर्ता भी नहीं हूं, मैं राग का भोक्ता भी नहीं हूं। बोले रागादि कौन से कर्मोदय जनित है? बोले मोहनी कर्मोदय जनित। तो बाकी कर्मोदय के जनित होने वाले परिणाम तो होते होंगे, मोहनी जन्य परिणामों का तो कर्ता भोक्ता नहीं है।
बाकी कर्मोदयजन्य परिणामों का कर्ता भोक्ता है या नहीं? बोले नहीं, निष्क्रियत्व, उसका कर्तृत्व बना भी नहीं। कौन सा कर्तृत्व बना? तो ये यहां कह रहे हैं क्रिया शब्द का अर्थ, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है निष्क्रियाणी च, सूत्र है एक ऐसा, वहां निष्क्रियाणी च किसके लिए प्रयोग किया है? चार द्रव्यों के लिए। वहां निष्क्रिय के संदर्भ में बात कही है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया जिनमें नहीं हो उन्हें निष्क्रिय कहकर के पुकारा। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, क्योंकि चलते नहीं है ना, इसलिए निष्क्रिय। गमन क्रिया को क्रियत्व कहकर के पुकारा, और यहां निष्क्रियत्व कह रहे हैं आत्म प्रदेशों की चंचलता, वो क्रिया है। किसके कर्ता धर्ता की बात करें? आत्म प्रदेशों में कंपन भी न होवे, ऐसा निष्कंप सदा काल बना रहूं मैं, ऐसी एक योग्यता मेरे में त्रिकाल मौजूद है। बोलो अब क्या बाकी रह गया? कितना निर्भर कर दिया है। ये सिद्ध दशा की अवस्था में, सिद्ध अवस्था में पूर्णतः निष्कंप अवस्था प्रकट होगी। देखो अभी मुझे मालूम है ये निष्क्रियत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। निष्क्रियत्व पने में जब ये कहेंगे कि तेरे आत्म प्रदेशों के कंपन से भी रहित है, तो कई प्रश्न खड़े होते हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, आप इस शक्ति की बात कर रहे हो, हिल रहे हैं, आत्म प्रदेशों के अंदर कंपन हो रहा है, ये सारी योग्यता इस तरह की दिखाई दे रही है कि भैया सिद्ध अवस्था हो जाने के बाद में हिलते डुलते क्यों नहीं है ये बताओ? क्योंकि वो निष्क्रियत्व शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट हो गई। निष्क्रियत्व शक्ति की पूर्ण प्रकटता के कारण अब ये सिद्ध परमात्मा साधे अनंत काल तक एक ही रूप में रहेंगे, ये निष्क्रियत्व शक्ति। अब जहां निष्क्रियत्व शक्ति की बात कह दी, ये शक्ति मुझ में है, अब क्या करना बाकी रह गया? ये 8 बजे जो है वो तो हिलते नहीं है अज्ञान अवस्था में भी, तो वहां शक्ति काम नहीं करती। हिलते हैं, अपन करेंगे चर्चा, है ना? वो 8 प्रदेश हिलते हैं कि नहीं हिलते हैं उसकी चर्चा। आगे वाली शक्ति का नाम है नियत प्रदेशत्व। माने क्योंकि देखो ये जो चिंतन की जो धारा बहती है, ज्ञानियों की चिंतन की धारा, ऐसे थोड़ी ना बैठे बैठे कोई भी शक्ति याद आ गई किसी के बाद में कुछ भी लिख दिया। एक व्यवस्थित चिंतन की धारा बह रही है अमृत चंद्राचार्य के चित्त में। वो बैठे बैठे चिंतन चल रहा है उनका। ये उपयोग की बहिर्मुख दशा है। स्वभाव से बाहर आने के बाद जो दशा है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की, उस दशा में शक्तियों का वर्णन हुआ। तो एक एक के बाद एक एक ये चिंतन बढ़ता जा रहा है। कैसा व्यवस्थित चिंतन बढ़ रहा है, एक एक चित्त में जिज्ञासा खड़ी होती जा रही है। चित्त की जिज्ञासा खड़ी हुई और उस चित्त का समाधान करने के लिए कहा कि आत्मा में एक शक्ति है, तू टेंशन काहे को लेता है कि साहब आप निष्क्रिय बने की बात कर रहे हो, ये कैसे होगा? आत्मा यदि निष्क्रिय हो जाएगा तो बहुत समस्या हो जाएगी। यदि हम निष्क्रिय हो जाएंगे तो फिर सिद्धालय में कैसे जाएंगे? हम यदि निष्क्रिय हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? कि तू चिंता मत कर, आत्मा में ऐसी कई शक्तियां हैं जो अपना अपना काम कर रही है। सब शक्तियां अपना अपना काम कर रही है। ये शक्तियां तो हमें बतलाती है कि जब तेरा काम अपनी योग्यता से हो रहा है तो काय को जबरदस्ती माथे पर वजन लेता है। अपना वजन उतार, निर्भर हो जा। जब दृष्टि निर्भर होती है तो स्वभाव सम्मुख हुए बिना नहीं रहती, और जब दृष्टि स्वभाव सम्मुख होती है तो जो शक्तियां हमने अभी वचनात्मक रूप से पढ़ी थी वे शक्तियां अनुभव में आने लगती है। जब वे अनुभव में आने लगती है तो पर्याय में प्रकट हो जाती है। जब पर्याय में प्रकट हो जाती है तो अनंत आनंद का उपभोग करता है। ऐसे शक्तियों के स्वरूप को समझकर अनंत आनंद का उपभोग हम सभी के जीवन में प्रकट हो, इसी भावना से बात को यही